अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशन को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और साथ में जो है अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, उनसे आप शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, आज जो है हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं क्योंकि आज सैटरडे है और आपको पता है कि आज जो है हमारे साथ मोहम्मद सईद साहब जो कि स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं, वो हमारे साथ होते हैं और उनसे हम ये जान रहे हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम की 4th एपिसोड है और इसमें हमने स्टार्टिंग से आपको बताया कि जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या जो हैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती कि क्या करना चाहिए, कैसे आना चाहिए। तो अकाउंट ओपनिंग है, अकाउंट ओपनिंग में क्या प्रोसेस होता है हमने वो भी डिस्कस किया। देन उसके बाद जो है फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरह के टैक्सेस वगैरह लगते हैं, क्या मामलात होते हैं। फिर हमने टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात की और आज जो है हम बात करेंगे सेटलमेंट के ऊपर बात करेंगे और वो ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो है जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो वो किस तरीके से सिक्योर रहे और क्या है ये सेटलमेंट। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह नादिया। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज जो है हमारा टॉपिक है या ये कह लें कि इसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि ये सेटलमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको बताएं। और जो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, जो नए हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं ना कहीं उनको ये खौफ होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ तो है, तो जो है उसको क्या तरीका होता है उसको सिक्योर करने का, थोड़ा सा इसके हवाले से जो है आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बहुत शुक्रिया नादिया। जी हमने जैसे आपने बताया अपने इंट्रो के अंदर तारुफ में बताया शुरू में कि जी हम वहां तक पहुंच चुके थे जहां हमने ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी, मार्केट कौन कौन सी दस्तयाब है और उसमें किस तरह काम करते हैं, वो थोड़ा सा एक पार्ट है, वो आज किस तरह काम करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सेटलमेंट का तो पहले तो हम ये टर्मिनोलॉजी के बाद के मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर आजकल पहले ये बता दूं कि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने फिक्स लिया हुआ है, मतलब उनका अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल मौजूद है जिसको उन्होंने मोबाइल पे और डेस्कटॉप दोनों के लिए दस्तयाब किया है। फराहम है, वहां पर क्लाइंट डाउनलोड करता है, यूजर आईडी पासवर्ड ब्रोकरेज हाउस उसको दे देता है। जैसे स्पेक्ट्रम के पास भी सहूलत मौजूद है, बाकी काफी सारे ब्रोकरेज हाउस के पास ये सहूलत मौजूद है। आप वहां से पहले चूंकि ऑनलाइन करते हैं तो सब सारे ब्रोकरेज हाउस सबसे पहले सिक्योरिटी को रखते हैं बीच में कि क्लाइंट बगैर पैसे दिए काम ना करे। तो सबसे पहले आपने उस ब्रोकरेज हाउस को पैसे देने होते हैं, तो आपने उस ब्रोकरेज हाउस का अकाउंट नंबर लेते हैं, उनसे बोलते हैं, उनसे ये बात कहते हैं कि यार मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं या हम आपके अकाउंट में चेक जमा करा देते हैं। ये चीज होती है। उसके बाद ब्रोकरेज हाउस आपको उसके पैसे क्रेडिट करके आपको ट्रेडिंग की इजाजत देता है। तो ये तो एक तो नॉर्मल सी चीज है। अब जब ट्रेडिंग की इजाजत होती है तो पहले हम बात करें क्या हमने पिछली दफा मार्केट में बात की थी कि हमने लिवरेज में करना है या नॉर्मल आइटम में, कैश के आइटम में काम करना है, ये हमने डिसाइड करना है। अगर आपने 2 लाख रुपए जमा कराएं और ब्रोकरेज हाउस आपने 2 लाख रुपए उस आइटम में काम कर रहे हैं जो लिवरेज के आइटम नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है आप F4 प्रेस करते हैं, F4 विंडो खुलती है, उसमें आप रेट डालते हैं, अपनी जो भी लिमिट डालते हैं। उसमें ऑप्शंस होता है। लिमिट का मतलब होता है कि आपने मार्केट में लिमिट डालनी है, चाहे आज के दिन वो मार्केट में वो रेट टच होगा तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, बेचने में भी इसी तरह। अच्छा, एक होता है मार्केट रेट का मतलब होता है कि आपने हर हाल में शेयर्स में, चाहे मार्केट सेलर बायर का फर्क 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे का फर्क हो, वो आप लेते हैं। ठीक, तो बाय साइड के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के भी बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट पे जो लोग जो टेक्निकल देख के काम करते हैं, तो जो उनको ये लगता है कि अगर एक चीज 100 रुपए चल रही है मिसाल के तौर पर, उसका रेजिस्टेंस लेवल 102 रुपए है, जस्ट एग्जांपल मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, तो वो ये इंतजार करते हैं कि यार 102 टूटेगा तो उनकी बाय कॉल आती है, सर एक रेजिस्टेंस टूटा है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते हैं इस चीज का कि अगर 102 टूटे तो मेरा स्टॉप लॉस बाय साइड पे लग जाए, और बाय साइड पे आपने लगा के काम करते हैं कि 102.50 या 102.10 या 103 रुपए पे आप बाय कर सकते हैं कि यार मेरे एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल टूट गया और अब यहां से वो कैप लग जाएगा। ये भी एक तरीका है काम करने का।
सिंपल। F7 आप लेते हैं तो F7 से आप लिवरेज के लिए काम करते हैं। MTS के आइटम है, जैसे मैंने हमने पिछले प्रोग्राम में अपने बताया था कि हम उसी आइटम को ब्रोकरेज हाउस जो आपके शेयर्स होते हैं वो लिवरेज फाइनेंसिंग मार्केट लिवरेज के लिए जाता है। फाइनेंसिंग की एक अलग हमारे पास एप्लीकेशन होती है, वहां से आपके लिए फाइनेंसर ढूंढ के फाइनेंसर से फाइनेंसिंग लेते हैं आपके बिहाफ के ऊपर, और जो है ना हम फिर उसको आगे मतलब ब्रोकरेज हाउस वगैरह के लिए हम उसको फराहम करते हैं ना, सेटलमेंट के अगेंस्ट हम ये चीजें दे रहे होते हैं। अब वहां से फाइनेंसिंग लेके, सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई, कॉल आ रही थी, माजरत। अच्छा, तो जो है ये जब चीज हो जाती है, ये चीज मतलब सेटलमेंट जब F7 से आपने बाई किया, फिर आप उन्हें ये नॉर्मल, अच्छा फ्यूचर में आप जाते हैं, फ्यूचर में भी F4 से आप बाय करते हैं, शॉर्ट सेल करनी है तो F8 से शॉर्ट सेल करते हैं। अच्छा, जो चीज आपने बाय की है, इट्स मीन T+2 अभी तक स्टॉक मार्केट बहुत जल्द T+1 पे जा रही है इंशाल्लाह, क्योंकि इंडिया चला गया है, अमेरिका और दूसरी जो बड़ी मार्केट्स हैं वो भी T+1 के ऊपर जा रहे हैं। T+1 बहुत अच्छा टूल है खासतौर पर उनके लिए जो शरीयत कंप्लाइंट काम करना चाहते हैं। अभी T+2 है चूंकि, तो मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि 2 दिन बाद, अगर आज के दिन आपने मंडे को अगर आपने कोई शेयर्स लिए हैं आपने, और वो जाके बुध वाले दिन आपके अकाउंट में वो शेयर्स आते हैं और आपसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं, वो शेयर्स आपके अकाउंट में दे दिए जाते हैं। ये साइकिल है T+2 की साइकिल। अच्छा, फ्यूचर में आप बाय करते हैं तो हमने पहले भी कहा था कि इसका सिर्फ मार्क टू मार्क लॉस प्रॉफिट चलता है, और वो अकाउंट के अंदर आपके डिलीवरीज ना आती है ना जाती है हमारे पास पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, आखिरी दिन की बात नहीं कर रहा, तो उसमें हमें डिलीवरी का इस तरह का चक्कर नहीं होता। अच्छा, अब आपने एक बात और पूछी कि जब डिलीवरी आ गई तो सिक्योर कैसे करें। डेफिनेटली आपने एक पैसे दे दिए, तो इसका एक अच्छा तरीका ये है, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा तरीका इसका और मुनासिब तरीका यही है कि आप इन्वेस्टर अकाउंट खुलवाएं CDC के अंदर, और ये शेयर्स अपने ब्रोकर को बोलें कि ये शेयर्स मेरे इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इन्वेस्टर अकाउंट जो है वो भी CDC अकाउंट होता है, लेकिन वो आपका अपना अकाउंट होता है, उसकी चेकबुक आपके पास होती है, ऑनलाइन उसकी ऑनलाइन भी इन्होंने इन्वेस्टर अकाउंट को दस्तयाब कर दी, जहां से आप शेयर्स की मूवमेंट कर सकते हैं। जब भी आपने बेचे हैं वो शेयर्स, तो वो पहले आप चेक देना है उसको ब्रोकर को, ब्रोकर वो शेयर्स आपके अकाउंट में उतारेगा, अकाउंट में उतारने के बाद उसको बेच सकते हैं। तो एक बेहतर तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, लंबे इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये शेयर्स खरीदें, अपने ब्रोकर का रिक्वेस्ट दें और ये शेयर्स आप लेके चले जाएं अपने इन्वेस्टर अकाउंट्स के अंदर। तो ये आपकी सिक्योरिटी मतलब हो जाती है शेयर्स के हवाले से। लेकिन जो लोग डेली काम करते हैं, जिन्होंने आज लिया कल बेचा, वो ये काम नहीं कर सकते। ये मतलब बहुत हैसल फ्री नहीं है, मतलब इसके अंदर वो होती है, क्योंकि सच से बात है, पहले आप ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद वो शेयर्स आपके बैक ऑफिस से वाला इन करेगा आपके ऑनलाइन के ऊपर, या और फिर वो वहां से आप खुद से बेच सकते हैं। तो जो उस दौरान भाव निकल जाता है, रेट निकल जाता है। तो बेहतर जो लोग रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाले हैं, वो अमूमन ट्रांसफर नहीं करवाते, वो आज शेयर देते हैं अगले दिन बेच देते हैं। तो वो ये काम ना करें तो बेहतर है। चेकबुक लगेगी, उनकी ट्रांजेक्शन चार्जेस उन पर लगेंगे, क्योंकि CDC मोमेंटम चार्जेस लेता है। जब आप शेयर्स मूव करते हैं तो ब्रोकरेज हाउस भी लेता है, और या CDC भी मोमेंटम चार्जेस लेता है। तो वो लोग ये काम ना करें। हाँ, ये वो काम वो करें जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने साल 6 महीने 2 साल के लिए शेयर्स को अपने सिक्योर करना है, वो लोग वहां ले जाएं अपने इन्वेस्टर अकाउंट में। डिविडेंड्स आ रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपके घरों पे आ जाते हैं, क्योंकि वन लिंक के जरिए अब तो सारे डिविडेंड्स जितने बैंक के बैंक के जरिए वो लिंक अप हो चुके हैं, तो डिविडेंड्स हम वहां मिल जाता है। ये एक बेहतर तरीका है सिक्योर इन्वेस्टमेंट का। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ पर तो आपने ये बता दिया, लेकिन आपने ये बताया कि जो डेली काम करने वाले हैं, तो फिर उनके लिए क्या है, उनके लिए जो है वो फिर कौन से मतलब उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप, जैसे प्रॉफिट टेकिंग पे भी काम हो रहा होता है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अभी चूंकि सिक्योर इन्वेस्टमेंट अपने क्लाइंट्स को अपने शेयर्स को सिक्योर करने की बात हो रही थी, तो उसी हवाले से मैंने बात की थी, और उस हवाले से मैंने जैसे कहा कि जो लोग डेली काम करते हैं, आज एक उसने शेयर्स लिए हैं, कल वो बेच देगा, मुमकिन है परसों फिर ले ले, तो वो ये काम ना करे। तो उन लोगों के लिए तो यही बेहतर है कि वो ब्रोकरेज अपने सब अकाउंट में ही शेयर्स लें, वो मूव ना करे, तो वो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो उनको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे। ब्रोकरेज यहाँ से ब्रोकरेज हाउस यहाँ से ट्रांसफर करेगा, वो कॉस्ट लगेगी, वहां से वापस आएंगे वो कॉस्ट लगेगी, उस दौरान आपके रेट भी निकल जाते हैं। तो वो लोग तो किसी भी उनके लिए सजेशन ये है कि वो इन्वेस्टर अकाउंट के अंदर रखें। लेकिन अब चूंकि ब्रोकरेज हाउस के ऊपर भी कंप्लाइंस बहुत सारी हैं, अब जो है चीजें उस तरह नहीं रही जो हम पहले कभी माजी में देखते थे। अब
ब्रोकरेज हाउस आपको एसएमएस के जरिए आपको रोजाना शेयर पोजीशन देता है, आपकी डेली आपकी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट है, लेजर है, ट्रांजेक्शन जो भी है, वो सारी की सारी आपको डेली के डेली भेज रहे होते हैं। तो आपको वहां पर नजर आ रही होती है कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट है, 3 महीने का स्टेटमेंट आप लोगों के पास पूरा आ रहा होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं है कि खुदा न खास्ता खतरे में होती है। एक ब्रोकरेज हाउस पर बहुत सारे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इधर अब अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और लेकिन चूंकि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले इतनी बात की थी, तो मैं उस पर यही कहूंगा कि इन्वेस्टर्स ले जाएं, डेली वाले इसको ना लेके जाएं, वो ब्रोकरेज हाउस के सब अकाउंट में ही रखें। सही। बिल्कुल। और जो है अब ये भी हम बता दें कि जो है नाज़रीन, अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फीपी लिपि के ऊपर होगा, और ये क्या है और क्या इसकी ये टर्मिनोलॉजी जो है ये क्या काम करती है, इसके ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे। और यहीं पर जो है मैं आज का जो है हमारा ये जो सेटलमेंट का टॉपिक था, ये जो है होपफुली हमारा ये कंप्लीट हो गया है, कवर हो चुका है। आपको कोई भी सवाल करना हो वहां पर भी आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं, वहां पे भी आपको जवाब मिल जाता है, और हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि जो है आपके सवालात को डिस्कस कर लिया जाए। तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका। अच्छा जी मैम, नादिया, मैं एक चीज जो फीपी का आपने कहा, तो मैं जो हमारे आपके व्यूअर्स हैं मैं उनको कहूंगा कि फीपी लिपि को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली फीपी लिपि जो होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो मैंने एक पैटर्न देखा है, वो एक जनरल मतलब मुझे सबकी एक साथ नजर आ रही होती है। मैं फीपी लिपि देखता हूँ, ठीक है, हमारे ब्रोकरेज हाउस की भी होती है, लेकिन जब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और लोगों को बताएंगे कि फीपी लिपि के अगेंस्ट में और भी किस किस तरह उसको देखा जा सकता है, तो फिर हम थोड़ा सा उसको उस प्रोग्राम को जरा लोग देखें, उससे उनको ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में अगर टाइम हुआ तो हम ज्वाइंट सेटलमेंट रिपोर्ट भी बता देंगे। ये दो चीजें इस तरह की चीज है जिससे आपको अगले दिन की स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत मदद मिलती है, कि अगर आपने अगले दिन क्या करना है उसके लिए फीपीलीपी का बड़ा अहम रोल हो जाता है। और यूएन सेटलमेंट रिपोर्ट, अगर यूएन सेटलमेंट रिपोर्ट अगले शो में हमारा हो सका कवर तो करेंगे, वरना उसके बाद रखेंगे। फिर लेकिन कोशिश करेंगे फीपीलीपी को हम पूरी डिटेल में बताएं कि आपने अगर एक फीपीलीपी देखनी है। अक्सर लोग ये देख रहे होते हैं कि जी ब्रोकर म्यूचुअल फंड ने लिया है, तो एक जगह अगर लिया है तो उसके अगेंस्ट में कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूचर में उसकी सेल आ रही है, तो वो भी किस तरह देखा जाता है। कोशिश करेंगे हम इस पर डिटेल में जरा बात करें। सही, बिल्कुल ग्रेट, बिल्कुल इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश होगी। और बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।